तो थ्योरम 8.9 है हमारे पास, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसमें ना सिर्फ आधी चीज़ लिखी गई है। यहाँ पे लिखा गया है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड, और यहाँ पे ये भी होना चाहिए हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो देखो हम ना पहले फिगर बनाते हैं कि फिगर है क्या। इन्होंने कहा कि एक ट्रायंगल था हमारे पास इस तरह से, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये हमारे पास एक ट्रायंगल था जिसका नाम है माना ए बी और सी। ये कह रहा है किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट लो। अच्छा, इसका मिड पॉइंट मैंने मान लिया माना डी है और इसका मिड पॉइंट मैंने मान लिया माना ये ई है, सही है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए ऐसे, ठीक, तो ये जो साइड होती है ना डी ई, ये हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होगी और साथ में हाफ भी होगी। मतलब हाफ मतलब डी ई की वैल्यू हमेशा बी सी की हाफ होगी। कहने का मतलब अगर बी सी 10 है तो ये 5 होगा, अगर ये 20 है तो ये 10 होगा, अगर ये 14 है तो ये 7 होगा, अगर ये 12 है तो ये 6 होगा। ये है कहने का मतलब। तो हमें क्या प्रूव करना है कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड के अगर मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो वो साइड हमेशा तीसरी साइड के पैरेलल होगी और साथ में क्या होगी, हाफ भी होगी। समझ में आया? मैं क्या करूँगा इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करूँगा। मैं क्या करूँगा, जो ये ए बी लाइन है ना, ये वाली लाइन ए बी, इसके पैरेलल एक लाइन और डाल दूंगा मैं इस तरह से। मैंने क्या किया, ए बी के पैरेलल एक लाइन डाल दी। ये ए बी के पैरेलल एक लाइन है, ठीक है। और इस डी ई लाइन को ना प्रोड्यूस कर दिया। प्रोड्यूस किया मतलब इस तरह से, प्रोड्यूस का मतलब होता है आगे बढ़ाया। और कहाँ तक बढ़ाया, जिसका नाम होगा माना एफ। सही है, समझ में आया? अच्छा, हम लोग क्या करेंगे अब, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कि क्या क्या बराबर है। देखो ये अगर मिड पॉइंट है ना, सुनो यहाँ पे, ए बी का अगर मिड पॉइंट डी है ना, मिड पॉइंट का मतलब बीच का पॉइंट बिल्कुल, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है। अच्छा, और ई बी ना मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, होगा ना भाई। ये मिड पॉइंट है तो ये वाला हिस्से बराबर, ये मिड पॉइंट ई मिड पॉइंट है तो ये भी हिस्सा बराबर। सही है। हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि गिवन है क्या। मुझे मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड डी इज डी जो है डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, अगर वो ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए डी जो है किसके बराबर हो जाएगा, डी बी के बराबर। सही है। अच्छा, और ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ए सी का मिड पॉइंट है, अगर ये ई मिड पॉइंट है तो ए से लेकर ई तक और ई से लेकर सी तक बराबर होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ए ई जो है वो ई सी के बराबर होगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स लो जरा, इन दोनों ट्रायंगल्स को। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि प्रूव क्या करना है मुझे। तो प्रूव क्या करना है मुझे, ये प्रूव करना है कि डी ई जो है वो पैरेलल होगा किसके, बी सी के, और साथ में डी ई जो है वो हाफ भी होगा किसके, बी सी के। ये प्रूव करना है भाई मुझे। समझ में आया? आगे चलते हैं। प्रूफ में क्या लिखूंगा मैं, प्रूफ इन ट्रायंगल देखो ए डी ई और दूसरा यहाँ पे सी ए डी लिया है ना पहले, तो सी एफ ई। तो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी एफ ई। सही है। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, पहली बात मुझे क्या पता है कि ए ई जो है वो ई सी के बराबर है। सही है। ऊपर वाले ट्रायंगल का ए ई और नीचे वाले ट्रायंगल का ई सी बराबर। तो ए ई जो है ए ई वो किसके बराबर है, ई सी के बराबर। चलो पहली बात निकल के आ गई। दूसरी बात, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये वाला एंगल ना, एंगल 1 इस एंगल 2 के बराबर है। बताऊँ कैसे? सोचो, जब ये पैरेलल लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो पैरेलल है, तो इसका मतलब अल्टरनेट एंगल नहीं बनेगा यहाँ पे। तो एंगल 1 जो है एंगल
2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। और ये वाला एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाई किससे? साइड नहीं, एंगल साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई एंगल साइड से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल, क्या नाम था इसका? ADE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CFA के। अब सोचो जरा, जब पूरा ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो उनके करॉस्पोंडिंग पार्ट बराबर लिए जा सकते हैं। करॉस्पोंडिंग पार्ट मतलब AD किसके बराबर होगा? CF के बराबर। DE किसके बराबर होगा? FE के बराबर। तो देखो मैं यहाँ से क्या क्या रिजल्ट निकल गया है मेरे। AD जो है वो CF के बराबर होगा, फिर DE जो है वो किसके बराबर होगा? FE के बराबर या EF के बराबर। सही है, मतलब DE इसके बराबर होगा। AD कहाँ है? AD, और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगा। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताओ। ठीक है, आगे समझते हैं इधर। अब ध्यान दो मुझे, यहाँ पे हमें पता है, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट हमें ये पता है कि जो AD है ना, AD वो किसके बराबर है? बताओ। AD DB के बराबर है कि नहीं? बताओ। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है। और हमें ये भी पता है कि AD जो है AD वो CF के भी बराबर है। भाई एक बात बताओ, जब इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी तो बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो AD जो है AD नहीं DB, तो DB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? CF के बराबर। सही है। अब आओ यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल DBCF। इसमें देखो क्या क्या बराबर है। DB किसके बराबर है? CF के बराबर है। और साथ में DB जो है DB वो किसके बराबर है? नहीं यार, DB पैरेलल है। देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल की नहीं है। किससे? कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, यहाँ पे लिखे दो बल्कि कि DB जो है वो CF के बराबर है। क्यों? बाई कंस्ट्रक्शन की थी मैंने, पैरेलल किया था। नहीं बोला था आगे समय, क्या बोला था मैंने कि इसके पैरेलल मैंने एक लाइन डाल दी ऐसे। तो जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो बाई कंस्ट्रक्शन, और साथ में DB जो है वो किसके बराबर है? CF के बराबर। अभी निकाला था हमने। कैसे निकाला था? जब ये वाला हिस्सा इसके बराबर और ये वाला हिस्सा इसके बराबर, तो ये वाला भी ये वाला बराबर, ये वाला बराबर, तो ये दोनों भी तो बराबर हो जाएंगे। सही है, तो ये वाला हिस्सा बराबर आ गया भाई। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल बराबर हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे सो क्या नाम है? DBCF इज पैरेललोग्राम। अच्छा, अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के आमने सामने के साइड्स बराबर होते हैं। आमने सामने होता है अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड कैसे? ये इसके बराबर ये होगा, और साथ में BC किसके बराबर होगा? बताओ किसके बराबर? DF के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे DF बराबर होगा किसके? BC के। और साथ में DF जो है पैरेलल भी होगा BC के। अरे जब पूरा DF जो है इसके पैरेलल हो बराबर भी, तो पैरेललोग्राम नहीं हो। तो यहाँ सुनो, अब मुझे क्या प्रूव करना था कि DE जो है BC के पैरेलल है। तो सोचो जब पूरी DF लाइन, अरे यार एक बात बताओ, जब ये पूरी लाइन जो है इसके पैरेलल है तो इसका आधा टुकड़ा भी तो पैरेलल होगा। तो जब पूरी लाइन D से लेकर F तक जब पूरी पैरेलल है ना किसके? BC के, तो ये DE भी तो पैरेलल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो DE पैरेलल होगा किसके? BC के। ये तो बात हो गई प्रूफ। कौन सी? DE जो है BC के पैरेलल है। अच्छा, एक और बात छूट गई यहाँ पे। कौन सी वाली बात? हाफ वाली। दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा है? इधर भी नहीं दिख रहा है? अच्छा, बाकी इसका जो बाकी पार्ट है ना उसे इस तरफ करते हैं। देखो ध्यान दो, जो रेड कलर में कर रहा हूं मैं। ठीक है, दिख रहा है सबको? अच्छा बताओ, यहाँ पे
हमने अभी बोला था कि डी एफ जो है ना वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है डी एफ किसके बराबर है, बी सी। तो क्या इस डी एफ वाले पूरे हिस्से को ना मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी ई प्लस ई एफ। तो मैंने क्या लिखा है इसको, डी ई प्लस ई एफ बराबर बी सी। सही है। अच्छा, डी ई और ई एफ ना दोनों बराबर हिस्से हैं, क्यों है, क्योंकि अभी अभी हमने ये दोनों ट्रायंगल जो है क्या किए थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से डी ई और ई एफ बराबर होगा, लिखा है हमने यहाँ कहीं, है ना, कहाँ लिखा है, डी ई इधर, ये रहा, डी ई और ई एफ बराबर, ये हमने लिखा है बीच में कहीं, है ना। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो क्यों ना ई एफ की जगह भी डी ई लिखा जाए। तो मैंने क्या करना है, डी ई प्लस डी ई इक्वल टू बी सी। अच्छा, डी ई और डी ई कितना बनेगा, 2DE इक्वल टू बी सी, और जो यहाँ इंटू है वहाँ जाके, तो डी ई जो है 1/2 हाफ ऑफ बी सी। यही मुझे प्रूव करना था। क्या क्या प्रूव करना था मुझे, एक तो डी ई को इसके पैरेलल प्रूव करना था, डी ई को इसका हाफ भी प्रूव करना था, और वो हमने कर दिया। ठीक है, चलो।